हेलो गाइस। यदि आपका डाउट है, आपका क्वेरीज है फी स्ट्रक्चर को लेके डुआसू में, तो मेरा टॉपिक भी यही है, फी स्ट्रक्चर को लेके। लेकिन कौन सा प्रोफेशन के लिए, वेटनरी में कितना लगेगा, बीटेक में कितना लगेगा, फिशरीज में कितना लगेगा, डेयरी टेक्नोलॉजी में कितना लगेगा, और डिप्लोमा, अभी मैं बात करूंगा डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस में कितना फी स्ट्रक्चर लगेगा, दैट इज़ पारा वेटनरी। तो पारा वेटनरी करने के लिए आपको कितना फी स्ट्रक्चर देना होगा, तो इसमें भी देखो पारा वेटनरी में फी स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवीजन है। पहला आपका सिक्योरिटी चार्ज लेगा कॉलेज में, थर्ड लेगा आपका एडमिशन चार्ज, फोर्थ लेगा हॉस्टल चार्ज। इसमें मैथ्स चार्ज इंक्लूड नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं और आगे बात करते हैं। आज बात करेंगे डिप्लोमा, दैट इज़ पारा वेट। तो चलिए चलते हैं। इसमें क्या है, मेनली आपको पारा वेटनरी में, मतलब वेटनरी जो डॉक्टर है तो कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसका पढ़ना है, बस मेडिसिन के बारे में पढ़ना है आपको, फार्मेसी करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये रही आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पारा वेटनरी साइंस। इसमें देखो 3 फी लगेगा। पहला है वन टाइम फी, जो कि आपका सिक्योरिटी चार्ज इंक्लूड है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी चार्ज। सेकंड बात करेंगे सेमेस्टर बाय कॉलेज फी स्ट्रक्चर एंड हॉस्टल फी पर सेमेस्टर। ओके, इंटर्नी का चार्ज अलग है। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो पहला आपका लगेगा कि सिक्योरिटी चार्ज कितना लगेगा। इसमें से कौन जितना 3 जो स्टार लगी हुई है ये रिफंडेबल होता है, स्टार जो है रिफंडेबल है। तो रिफंडेबल कौन कौन सी है, लाइब्रेरी, हॉस्टल एंड कजन, ये सारे जो है आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये आपका 12 बेड का स्टूडेंट का। अब देखो इसमें टोटल दिखा जाए तो कितना अमाउंट लगेगा आपका सिक्योरिटी में, लगभग आपका 14,000 लगेगा, 13,950 रुपीज़, लगभग आपका 14,000 लगेगा आपका सिक्योरिटी चार्ज। इसमें से रिफंडेबल कितना है, तो लगभग 10,000 रिफंडेबल है। हाँ, 10,000 आपको रिफंड कर दिया जाएगा, 14,000 में 10,000 आपका रिफंड है। ओके, तो कौन कौन सा चार्ज इसमें इंक्लूड है, तो स्टूडेंट फंड के लिए, एडमिशन फ़ी के लिए है तो 100,000 मेडिकल के लिए 100, इनरोलमेंट के लिए 100, पारा डिप्लोमा के लिए 500, ये सब 500, कॉलेज में के लिए इतना, कंप्यूटर चार्ज के 500, लाइब्रेरी सिक्योरिटी के लिए इतना इतना चार्ज है, और स्टार तीनों जो इतना भी स्टार है ये आपको रिफंड कर दिएगा। आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको चार्ज है 100 रुपया। ओके, देन आपका बात करते हैं सेमेस्टर बाय आपका फी स्ट्रक्चर कितना लगेगा। तो ट्यूशन फी देखो इसमें 30,000 है। ठीक है, पर सेमेस्टर आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 36,550 रुपीज़। तो लगभग आपको लगेगा कितना, 37,000 पर सेमेस्टर। ध्यान रहे इसमें कौन कौन सा चार्ज इंक्लूड है, कितना चार्जेस है। तो ट्यूशन चार्ज लग रहा है आपका 30,000, तो 37,000 में अगर 30,000 ट्यूशन चार्ज ही है, बाकी सारे रेस्ट आपका छोटा छोटा चार्जेस इंक्लूड है। आप देख सकते हैं मेडिकल चार्जेस है, ज्ञान स्पॉट के लिए है, कल्चरल के लिए है, लेबोरेटरी के लिए, एग्जामिनेशन फी के लिए है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ के लिए है, न्यूज़पेपर के लिए है, लाइब्रेरी सर्विस के लिए है, रिजल्ट फ़ी है, तो सारे फीस था। अब बात करते हैं, मेन मुद्दा है हॉस्टल चार्ज। हॉस्टल चार्ज में मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो सिंगल सेटेड यदि आपको रूम चाहिए ये आपका अवेलेबल नहीं है, डबल सीटेड रूम ही अलाउड है। डबल सीटेड रूम कितना चार्ज है पर सेमेस्टर का, ध्यान रहे यहाँ पे पर सेमेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, जूम करके दिख रहा है ताकि वो कन्फ्यूज ना हो। देन देखो कितना लग रहा है डबल सीटेड का, 1,000 पर सेमेस्टर। हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज 1250 पर सेमेस्टर। कॉमन चार्ज लगेगा, कॉमन रूम का चार्ज 100 पर सेमेस्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज 1500 समथिंग आपका लगेगा। तो लगभग आपका 1,000, 2,000, लगभग आपको 3,000, 4,000 आपको लगेगा पर सेमेस्टर हॉस्टल चार्ज। मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है। यदि आप इंटर्नी जाते हैं तो इंटर्नी में भी आपका चार्जेस कितना है हॉस्टल का, तो इंटर्नी का चार्जेस है 12,500। ठीक है, 12,500 लगेगा आपका हॉस्टल चार्ज, सॉरी 12,500 लगेगा हॉस्टल, जब सॉरी इंटर्नी में जब आप करेंगे, जब इंटर्नी करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा कॉलेज में, तो 12,500। तो इंटर्नी के लिए हॉस्टल चार्ज कितना है, लगभग वही है जो कि आपका रियल में आपका चल रहा था। तो आपको ये टोटल चार्जेस लगेगा आपको। तो पहला आपको चार्ज बात कर लिया, टोटल कितना चार्ज लग रहा है। तो इंटर्नी का, जब इंटर्नी करेंगे उसका अलग चार्ज है। ठीक है ना, इंटर्नी जब करेंगे तो उसका कितना चार्जेस है, 12,500। और ऐसे आप कितना चार्जेज है, लगभग 37,000, 37,000। ठीक है, तो ये पारा बेड का आपका क्या था, फी स्ट्रक्चर। बहुत डाउट था, बहुत लोग पूछ रहा था पारा बेड का बताओ, पारा बेड का बताओ, बस वेटनरी का बताते हो। कभी पारा बेड का भी ध्यान दिया करो। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग था, और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो वीडियो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो तक के लिए बाय। ओके, और ये सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। ठीक है, तो ट्रस्ट कर लेना आँख मूंद के। ओके, और ये कब का है, 2025 का ही है। कैसे पता करूँ, कैसे भरोसा करोगे, देखो दुआसू एडमिशन प्रोस्पेक्टर 2025-26 में दे रखी है। ठीक है, ये ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका चार्जेज है। इसमें क्या बोल रखा था, एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्ज जो लगता है 1800, जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी कोर्स में देखो डुआसू में आकर कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, वेटनरी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, फिशरीज़ कर सकते हैं, बीटेक डेयरी में बीटेक कर सकते हैं, और पारा वेट कर सकते हैं। तो इतना सारे कोर्स है, तो हर कोर्स का मैं वीडियो अवेलेबल कर दिया हूँ, कितना फी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कौन सा देना होगा, एग्ज़ाम
इसके लिए वीडियो आप देख लीजिएगा कहीं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और मेरा चैनल का नाम देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है।